आप में से बहुत मेरा व्यूअर का एक क्वेश्चन आ रहा था कि आधा यहाँ आधा वहाँ, या फिर फ्री वीजा, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब फ्री वीजा का मतलब होता है कि भाई आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कंपनी सब कुछ आपके नाम पे खर्चा करेगा और आप फ्री में विदेश चले जाएंगे जॉब के लिए और आराम से आप लाखों का इनकम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैंने जो खर्चा होता है उतना पैसा नहीं है, तो आप आधा पैसा यहाँ दे दें और बाकी जो पैसा बच गया जो आप नहीं दे पाए, आप विदेश जा करके पहुंचने के बाद आप वहां से पे कर सकते हैं या फिर आप अपना सैलरी से कटवा सकते हैं। इसमें कितना सच्चाई है, क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि क्या आप फ्री में विदेश जा सकते हैं या फिर क्या आप आधा पैसा यहाँ और आधा पैसा वहाँ दे करके जॉब ले सकते हैं विदेश में। तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या सच्चाई है और कैसा ये प्रोसेस होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए, दो कॉन्सेप्ट है, आधा यहाँ आधा वहां। मतलब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, आपको जाना है न्यूजीलैंड, ठीक, और आपका एजेंसी आपको बोला कि भाई आपका पूरा प्रोसेस मैं कर देता हूं। आपके पास अगर मान लीजिए इसका रेट है 10 लाख का, और वो कहा कि भाई 5 लाख आप इंडिया में दे दें और 5 लाख आप वहां जाने के बाद दे दें। ठीक है, आप बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक। तब आप बोलेंगे हाँ ठीक है सर, अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, आधा पैसा यहाँ दे दिया और आप सोचेंगे कि आधा पैसा वहाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी आपको हायरिंग करती है वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है। आपको यह समझ में आना चाहिए, जो कंपनी आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं कर रही है तो आपका सैलरी से पैसा काटेगा कैसे? उनके पास कोई राइट्स ही नहीं है आपको सैलरी से पैसा काटने का। समझ गए? तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर कोई आपको बोलता है तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। देखिए, खर्चा किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉयर होते हैं वो लॉयर को बोल देते हैं कि हमें एसोसिएट्स चाहिए, और ये लॉयर क्या करते हैं, वहाँ का लोकल एजेंसी को हायर करते हैं, और इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि लॉयर बिना पैसा का काम नहीं करता है और वहाँ का एजेंसीज वाले बिना पैसा काम नहीं करते हैं और वो चार्ज करते हैं। जब वो इंडियन एजेंसी को देता है तो इंडियन एजेंसी भी हायरिंग के लिए पैसा चार्ज करता है, क्योंकि फ्री में कोई काम करेगा नहीं। क्योंकि जब भी आप बड़े बड़े कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, कोई भी कंट्री में जाते हैं आप, तो पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि पेपर वर्क सिर्फ गवर्नमेंट का फीस देने से नहीं हो जाता है, जो काम करके देता है वो लोग ही बहुत पैसा लेते हैं, इस वजह से खर्चा होता है। लेकिन ये कहना गलत है कि आप आधा पैसा यहाँ दे दें आधा पैसा वहाँ दे दें। अगर ऐसा कोई बोल रहा है आपको तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ झोल है, आपको इससे बच के रहना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो बोला जाता है कि फ्री में वीजा मिल जाएगा, तो फ्री में मेरा दोस्त कुछ भी नहीं मिलता है। आप अगर देखें, इंडिया में सरकारी जो संस्था है, जैसे रेलवे, आप रेलवे में जाते हैं, ट्रेन का टिकट करते हैं, ट्रेन एसी में टिकट कर लिया आपने, और एसी का जो विश्राम गृह रहता है, कोई भी स्टेशन में आपका ट्रेन लेट हो गया, आपको थोड़ा देर रुकना है, 1-2 घंटा, ठीक है, आपको वेटिंग हॉल में जाना है, तो जो विश्राम गृह होता है, जो वेटिंग हॉल होता है, वहां भी जाएंगे तो आपको लगभग घंटे प्रति कुछ पैसा देना है, तभी जाके आप वहां पर रेस्ट ले सकते हैं। नहीं तो आपको प्लेटफॉर्म में कहीं पर बैठना पड़ेगा, आप वेटिंग हॉल में नहीं बैठ सकते, राइट। वहां भी फ्री में नहीं मिलता है। मान लीजिए आप स्टेशन में ही हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, अगर आपको वहां पर जाके वॉशरूम यूज करना है, वहां भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम के लिए पैसा देना पड़ रहा है इंडिया में, तो आपको लगता है कि आप विदेश जाने के लिए फ्री में जा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है आपको वो सारे काम करा के देगा, आपका पूरा खर्चा कंपनी देगा। तो कंपनी देगा क्यों? क्या आप सबसे एक्सेप्शनल हैं? क्या आपका डिमांड पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है? अगर आपका डिमांड ही नहीं है तो कंपनी आपको लेके जाएगा क्यों? सही है कि नहीं? हाँ, अगर आप एक्सेप्शनल हैं, कंपनी आपके बगैर नहीं चल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है कंपनी में, तब जाके आपका वो फ्री में करा के देगा, नहीं तो फ्री में नहीं होता है। और नौकरी के लिए कौन जाता है भैया? आप खुद अपना कमाई के लिए जा रहे हैं, तो जब आप काम करने जा रहे हैं तो कंपनी आपको पैसा क्यों खर्चा करेगी? और दूसरा, गल्फ की तरह यूरोप में कोई नियम नहीं है कि भाई आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ आपको 100% 2 साल काम करना पड़ेगा, कंपनी में काम नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, और जैसे ही आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं आपको वापस आना पड़ेगा। ऐसा नियम यूरोप में नहीं है। तो होगा क्या, जो बंदा वहाँ काम करने जाएगा जिस कंपनी में, वहाँ जाने के बाद 6 महीने के बाद नौकरी छोड़कर दूसरा जगह चला जाएगा, वो कंपनी क्या ही कर लेगा। तो जब आप छोड़ के जाने वाले हैं, वो जानते हैं,
तो आपके लिए खर्चा क्यों करेगा? ठीक, ये कॉन्सेप्ट है मेरा दोस्त। आपको कभी भी फ्री में वीजा नहीं मिलता है, ना ही आप आधा पैसा यहां आधा पैसा वहां जाके दे सकते हैं। इस बात को याद रखना है। अब बता दूं फ्री में कैसे बोलते हैं लोग। फ्री का मतलब होता है अगर आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई किया और अगर कंपनी ने आपका प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया वेबसाइट के माध्यम से, उनको लगा कि ये बंदा जो है एक्सेप्शनल है, मेरा कंपनी में बहुत फायदा हो सकता है, ये बंदा आके मेरा काम करके देगा, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस आपका प्रोफाइल देख करके कंपनी सोचता है, तो क्या करेगा? सिर्फ आपको वर्क परमिट देगा, ना ही आपका वो वीजा स्टैंपिंग करवाएगा, ना ही आपका वो फ्लाइट टिकट देगा, ना ही आपका वो फ्लाइट आइटिनरी करवाएगा, ना ही आपका वो एकोमोडेशन लेटर करवाएगा, ना ही कुछ करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको स्पॉन्सर करेगा ओनली फॉर वर्क परमिट। बाकी सब कुछ आपको करना होता है, मतलब बाकी जो भी काम होता है वो इंडिया से ही होता है। तो इसमें कम से कम डिपेंड करेगा कौन सा कंट्री का वीजा प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से खर्चा होता है, लेकिन खर्चा होगा ही होगा। अमूमन बता दूं 1 से 1.5 लाख, 2 से 2.5 लाख, 3 लाख भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री। अब मुझे लगता है आपके मन में जो भी संदेह था, जो भी क्वेश्चंस था फ्री वीजा को लेकर के, आधा यहां आधा वहां जो कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो वो क्लियर हो गया होगा। ये ज्यादातर आपका पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में होता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इस तरह के प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, तो वो व्यक्ति बहुत बार सोचने के बाद ही ऐसा प्रोसेस करें, क्योंकि ऐसा प्रोसेस होता नहीं है। जो भी ऐसा प्रोसेस करता है 99% के साथ गलत होगा, उनका पैसा डूबेगा फॉर श्योर। ठीक है, और कोई अगर बोलता है कि बहुत कम पैसा में हो जाएगा, तब भी गलत है। कई लोग मैंने सुना है बोलते हैं कि 2-2.5 लाख में आपको हम शेंजन वीजा में भेज देंगे। बिल्कुल गलत, 2-2.5 लाख में होगा ही नहीं। ठीक, और आप लोग क्या करते हैं, हाँ भाई 2-2.5 लाख में हो जा रहा है बोले खुशी खुशी आप दे देते हैं, और फिर वो पैसा डूब जाता है। तो इसका ध्यान रखें। और प्रोसेसिंग अगर आप करवा रहे हैं कहीं सही जगह से और समय लग रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यूरोप का जो प्रोसेस है कहीं कहीं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 14 महीने भी लग सकता है। आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि नहीं यार मेरे को 1 साल यहां पर हो गया, ये मेरा काम करके नहीं दे रहा है, कहीं दूसरा जगह से अप्लाई करूंगा, तो आपका फिर से 1 साल लॉस हो गया, फिर से दोबारा आपको फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप कहीं से अप्लाई किए हों, पेशेंस रख के आपको वेट करना चाहिए। ठीक, बशर्ते आपके पास कम से कम ऑफर लेटर होना चाहिए। और आपको लगता है कि ऑफर लेटर सही है कि नहीं है, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका ऑफर लेटर कितना सही है और कितना नहीं है। इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, चाहे वो ऑफर लेटर हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे वीजा स्टैंपिंग हो, ये चेक करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए मेरा कुछ चार्जेस हैं। 2000 रुपये कुछ चार्ज करता हूं मैं, वो आप पे कर दें। मैं आपको वीडियो कॉल करके सब कुछ समझा दूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें कितना सच्चाई है। और इसके लिए वो करना क्या है, ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पर कॉल करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक का जो स्लॉट है बुक कर सकते हैं, और फिर मेरे साथ आप लाइव 45 मिनट्स बात कर सकते हैं, जिससे मैं आपको समझा दूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स कितना सही और कितना गलत है। आशा करता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आई एम श्योर अगर आप समझदार हैं तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है, लेकिन समझना है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो दूसरा काम आ सकता है, तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ताकि ये जो गलतफहमी है फ्री वीजा और आधा यहाँ आधा वहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग से निकल जाए, जहन से निकल जाए। तो मेरा आपसे इतना गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि लोगों के साथ गलत होने से बच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।